नमस्ते दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे वीडियो में। जय श्री राम, जय श्री बागेश्वर धाम सरकार बालाजी। हमारे हिंदू धर्म में प्रत्येक दिन पूजा पाठ करने की परंपरा है और इसके लिए सभी अपने घरों में अपने आराध्य देवता का छोटा सा ही क्यों न हो, लेकिन एक मंदिर अवश्य बनाते हैं। नियमित पूजा पाठ करने से न केवल मानसिक शांति मिलती है, बल्कि पूरे घर में सकारात्मक ऊर्जा भी व्याप्त हो जाती है। लेकिन यह भी बात सच है कि पूजा पाठ करने के नियम भी होते हैं, जिन्हें हम नज़रअंदाज कर देते हैं तो हमें हमारी पूजा का पूरी तरह फल प्राप्त नहीं होता। पूजा करने के नियम प्राचीन काल से चले आ रहे हैं। आध्यात्मिक और वैज्ञानिक दृष्टि से दोनों को ध्यान में रखकर बनाए गए हैं, लेकिन हमें इन नियमों को बिल्कुल अनदेखा नहीं करना चाहिए। ऐसा ही एक महत्वपूर्ण नियम है घंटा नाद, यानी कि पूजा करते समय हम घंटी बजाते हैं। उसे बजाए जाने के भी शास्त्रों में कुछ नियम बताए गए हैं। दोस्तों, शास्त्रों में देवताओं के सामने घंटी बजाने का बहुत अधिक महत्व बताया गया है, जिसे हम इस श्लोक के द्वारा समझ सकते हैं। आगमनार्थ तु देवानां गमनार्थम तु रक्षसाम कुरु घंटे वरम नादम देवता स्थान हन्निधो। इसका अर्थ है कि घंटी बजाने से देवताओं का आगमन और राक्षसों का गमन होता है, और जो घंटी या घंटा राक्षसों से हमारी रक्षा करती है, उसे हमारा नमन है। तो चलिए मान लेते हैं कि पूजा करते समय जब हम घंटी बजाते हैं तो उसके पीछे क्या कारण, क्या लाभ है, घंटी बजाने के क्या नियम हैं, और पूजा करते समय घंटी बजाते समय होने वाली गलतियां कौन सी हैं जो हमें भूलकर भी नहीं करनी चाहिए। तो क्या आपने अपने मंदिर में रखी हुई घंटी को ध्यान से देखा है? अधिकतर लोग इसका उत्तर ना में ही देंगे, लेकिन ध्यान से देखें तो आपको इस घंटी के ऊपरी हिस्से पर, यानी जहां से हम इसे पकड़ते हैं, उस पर गरुड़ बना होता हुआ दिखाई देता है, तथा जो हम घर पर घंटी इस्तेमाल करते हैं उसे गरुड़ घंटी कहा जाता है। पूजा करते समय गरुड़ घंटी का उपयोग भगवान को आमंत्रित करने अर्थात भगवान का आवाहन करने के लिए किया जाता है, जिससे एक सुंदर ध्वनि से भगवान का आवाहन करने का आभास होता है। जब हम विधि विधान से पूजा करते हैं तो उसमें घंटी का उपयोग अवश्य रूप से करते हैं। पूजा संपन्न होने पर आरती करते समय विशेष रूप से घंटा नाद होना चाहिए, नहीं तो हमारी आरती अधूरी मानी जाती है। परंतु हम में से अधिकतर लोग इसे मात्र एक सामान्य प्रक्रिया मानते हैं और पूजा करते समय घंटी बजाना भूल जाते हैं। तो अब जानते हैं उन नियमों के बारे में। पहली बात, हमारे शास्त्रों में यह मान्यता है कि सृष्टि के निर्माण के समय सबसे पहले जो बड़ी सी ध्वनि निकलती थी, वह घंटी के आवाज़ के समान सुनाई देती थी। घंटी की ध्वनि में ओमकार का नाद भी आभास होता है, इसीलिए घंटी को ईश्वर की आवाज़ मानते हुए पूजा में स्थान मिला है। इसलिए घंटी का कभी भी अपमान न करें, और जिस तरह से देवी देवताओं की पूजा की जाती है वैसे ही घंटी की भी पूजा करनी चाहिए। दूसरी बात, घंटी को प्रणाम करके ही उसे बजाना चाहिए। बिना प्रणाम किए घंटी बजाना अच्छा नहीं माना जाता। तीसरी बात, आपने अक्सर यह महसूस किया होगा कि पूजा करते समय
जैसे ही घंटी बजाई जाती है, पूरे घर के साथ साथ संपूर्ण वातावरण शुद्ध और पवित्र सा हो जाता है और चारों ओर सकारात्मकता फैल जाती है। लेकिन हम नियमों को नज़रअंदाज कर देते हैं तो हमें इसका संपूर्ण फल नहीं मिल पाता। चौथी बात, अधिकतर लोग पूजा संपन्न होने पर केवल आरती के समय ही घंटी बजाते हैं। लेकिन यह भी ध्यान रखें कि भगवान को जल अर्पण करते समय, धूप दीप लगाते समय, नैवेद्य लगाते समय घंटा नाद अवश्य करना चाहिए। ऐसा करने से हमारी पूजा संपन्न मानी जाती है। पांचवी बात, घंटी बजाते समय भगवान का नाम अथवा आरती अवश्य बोलनी चाहिए। 1 या 2 मिनट ही क्यों न हो, परंतु प्रतिदिन सुबह शाम घर में घंटी अवश्य बजानी चाहिए। यदि आपको अपने घर में नकारात्मकता महसूस हो तो थोड़ी देर के लिए भगवान के सामने घंटी अवश्य बजाएं और भगवान का नाम लेते हुए बजाएं। इससे नकारात्मकता नष्ट हो जाएगी। तो दोस्तों, मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और कमेंट में जय श्री राम, जय हनुमान ज़रूर लिखें। धन्यवाद।